Hello viewers, how are you all? Hope you all are fine and doing well. Welcome back to my channel Level Up. मैं हूँ पायल और मैं आ गई हूँ लेके एक नया टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे यूजीसी के बारे में, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। जो यूजीसी के बारे में पढ़ेंगे, बेसिकली हम यहाँ हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं और हम जानेंगे कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो मेन फंक्शंस है वो क्या है, यूजीसी क्या करता है। तो अगर हम हिस्ट्री के बारे में पढ़े तो ये काफ़ी कॉमन सी लाइन है, आपको हर जगह, चाहे आप गूगल सर्च कर लीजिए या बुक पढ़ लीजिए, आपको ये कॉमन से डेट्स, कुछ नाम जो कॉमन से हैं वो आपको हर जगह दिखेंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पे ये जो डेट्स हैं इनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है 1945 से ही धीरे धीरे आना शुरू हो गया था। ठीक है, यूजीसी के बारे में सोचना या यूजीसी को एक छोटा सा यूजीसी एस्टैब्लिश हो गया था 1945 में ही, लेकिन उस वक्त सिर्फ वो मेन 3 यूनिवर्सिटीज़ को देखता था, जो थी अलीगढ़, बनारस और दिल्ली। ठीक है, तो अलीगढ़, बनारस और दिल्ली, ये 3 यूनिवर्सिटीज़ पे बेसिकली वो फंक्शन करता था। ठीक है, उसके बाद 1947 में धीरे से ये डिसाइड हुआ कि भाई और भी छोटी मोटी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है ना, और हायर एजुकेशन के और क्या क्या हैं जो इंचार्ज है, तो बेसिकली यूजीसी हायर एजुकेशन से कनेक्टेड है। यानी कि आप देखोगे कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, इन सब चीज़ों से कनेक्टेड है। ओके, तो 1947 में जो है वो और भी यूनिवर्सिटीज़ को कवर करने लग गए और अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनको हम सब जानते हैं, ठीक है ना, तो इनकी चेयरमैनशिप के अंदर जो है यूजीसी को प्रॉपर लाया गया था। और ये यूजीसी लाया गया था ना, तो उस वक्त कैसे डिसाइड हुआ था कि यूजीसी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, यूजीसी कैसे बनेगा। तो यूके में जो यूजीसी होती थी ना उस वक्त, उसको फॉलो किया गया था। ठीक है, और उसे फॉलो करके देखा गया था कि यहाँ की यूजीसी किस तरीके से फंक्शन करती, क्या क्या करती है, और उसी को फॉलो करते हुए इंडिया में यूजीसी लाई गई थी। ठीक है, और ये यूजीसी का काम क्या था, ये काम करती थी रिपोर्ट करना और सजेस्ट करना। ठीक है, रिपोर्ट किया, देखा यूनिवर्सिटीज़ कैसे फंक्शन कर रही हैं, उनकी रिपोर्ट्स बनाई, अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, मिडिल कर रही है, इम्प्रूवमेंट हो सकता है, अगर हो सकता है तो कैसे करें इम्प्रूवमेंट, इन सब चीज़ों पे वो वर्क करना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद 1952 में सोचने लग गए सब लोग कि चलो 1952 में ये सबके दिमाग में आया कि क्यों ना हम पूरे तरीके से यूजीसी को हायर एजुकेशन के लिए अलॉट कर दिया जाए, यानी कि हर एक कॉलेज, हर एक यूनिवर्सिटी यूजीसी को रिपोर्ट करेगी। यानी कि अगर आपको रिकॉग्निशन चाहिए, यानी कि हम किस यूनिवर्सिटी में, किस स्कूल में पढ़ते हैं, जो एक्रीडेटेड होती है, जो प्रॉपर बोलते हैं ना रिकॉग्निशन से बनती है, तो ये रिकॉग्निशन क्यों ना हम यूजीसी को दे दे। यूजीसी देखेगी किस यूनिवर्सिटी को रिकॉग्निशन देना है, प्लस हायर एजुकेशन से रिलेटेड क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या होना चाहिए। तो 1952 में इसके बारे में बात होने लग गई और 1953 में ये चीज़ प्रैक्टिकली आ भी गई। ओके, अब उस वक्त के जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे, जब यूजीसी फंक्शन दिए जा रहे थे, यूजीसी में चेंजेस आ रहे थे, तो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे उस वक्त जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, राइट। तो उनके जो मिनिस्ट्री के अंदर, एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर जो है यूजीसी धीरे धीरे जो है वो अपना काम, यानी कि फंक्शंस, ये सब होने लग गए। क्या यूजीसी क्या करेगी। अब 1956 में जो है इससे प्रॉपर एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया, यानी कि यहाँ पे ये प्रॉपर एक लीगल बन गई, जिसको पूरा हक है कि अब ये प्रॉपरली एक लीगल इसने रूप ले लिया, जो हर एक चीज़ को या जो फंक्शंस इनको या जो वर्क यूजीसी को दिया गया है, यूजीसी उसे पूरा करेगी। अब ये बिल्कुल ही बोलते ना एक लीगल तरीके से एस्टैब्लिश हो गई थी, और वो लीगल था, और जो वो लीगल एक्ट था वो था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956, राइट। और ये डिसीजन लिया गया था बाय इंडियन पार्लियामेंट, राइट। अब
1994 और 1995 में क्या हुआ था। अब ये 1956 में तो एस्टैब्लिश हो गई, आराम से चलने लगे। फिर 1994 में और 1995 में इसके जो फंक्शंस है मेन जो एक जगह से कंट्रोल हो रहे थे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इसके फंक्शन को डिसेंट्रलाइज कर दे, यानी कि एक सेंटर से जब कोई चीज़ मैनेज होती है तो थोड़ी डिफिकल्टी होती है ना कि सारी चीज़ें एक ही इंसान को मैनेज करना है। लेकिन जब पावर हम डिवाइड कर देते हैं कुछ लोगों में, तो बीच वाले जो सेंटर है उसको भी थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है, प्लस वो और भी अच्छे से काम कर सकती है क्योंकि वो और भी इम्पोर्टेंट चीज़ों पे ध्यान दे सकती है। तो इसी वजह से सोचा कि चलो डिसेंट्रलाइज कर देते हैं, और इसके 6 रीजनल सेंटर बने थे। और वो जो 6 रीजनल सेंटर थे वो बने थे पुणे में, हैदराबाद, भोपाल, गुवाहाटी, बेंगलोर और कोलकाता। तो इन सब जगहों पे जो है इसके डिसेंट्रलाइज करके और इनको जो है रीजनल सेंटर बना दिया गया था। ठीक है, अब जो मेन इसका हेड ऑफिस है वो है दिल्ली में है और बहादुर शाह जफर मार्ग में है। ठीक है, ये जो है जहां पे हेड ऑफिस है बेसिकली यूजीसी का, वो है कहाँ, बहादुर शाह जफर मार्ग में है। ठीक है, और इसके अलावा 2 एडिशनल ब्यूरोज भी बनाए गए जिसमें ऑपरेशन यानी कि वर्क होता है, वो है फिरोज शाह रोड और साउथ कैंपस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एज वेल। ठीक है, तो ये 2 जगहों पे भी इसके जो है बोलते हैं एडिशनल ब्यूरोज बनाए गए। ठीक है, मेन जो सेंटर है उसके अलावा, राइट। तो अब हम देखते हैं कि जो हमने पढ़ा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इस तरीके से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बना। अब जब बन गया तो उसके फंक्शंस क्या क्या कवर करता था वो, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, कॉलेज यूनिवर्सिटी से रिलेटेड फंक्शन कवर करते थे। कोऑर्डिनेट करना, यानी कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है ना, आजकल धीरे धीरे और भी यूनिवर्सिटीज़ आ रही, यूनिवर्सिटीज़ पहले भी थी, फिर धीरे धीरे और नई नई यूनिवर्सिटीज़ आई, तो उन सब के वर्क को कोऑर्डिनेट करना। एक जैसा चल रहा है, वो चाहते थे कि हर यूनिवर्सिटी एक प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉलो करे, सब अपना एक ही, जैसे हम पढ़ते हैं ना, बीकॉम फर्स्ट ईयर मान लीजिए पढ़ रहे हैं, तो मेरा सिलेबस, चाहे वो मैं किसी और यूनिवर्सिटी से हूँ, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो, मैं मान लीजिए किसी और यूनिवर्सिटी से हूँ, तो आपको देखना सिलेबस मोर और लेस सेम ही मिलेगा। वो इसलिए होता है ना क्योंकि वो एक ही, वो चाहता था यूजीसी ना एक ही तरीके से डिसाइड हो और हर यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेट करते हुए अपने काम को करे। ठीक है ना, और एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया था, यानी कि अगर आप एक यूनिवर्सिटी हो, अगर आप एक कॉलेज हो, तो आपको ये क्राइटेरियाज फॉलो करने हैं, एक मिनिमम स्टैंडर्ड। जैसे मान लीजिए हमें अगर टीचिंग का जॉब चाहिए तो एक मिनिमम स्टैंडर्ड ना बीएड तो करना ही पड़ेगा, तो इसी तरीके से यहाँ पे ना कुछ रूल्स रेगुलेशन, मिनिमम एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया था, जिसको जब तक आप पूरा नहीं करोगे आप एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी या हायर एजुकेशन कॉलेज नहीं कहला पाओगे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने देखा कि ग्रोथ के स्कोप कहाँ पे हैं, और वो ग्रोथ जो है कैसे होगी, सजेस्ट करना, आप इस तरीके से ग्रोथ कर सकते हो। और कहीं कहीं पे अगर फाइनेंशियल एड भी चाहिए, यानी कि फाइनेंशियल हेल्प भी चाहिए, तो वो भी यूजीसी प्रोवाइड करता है। ओके, चेंजेस, अगर कोई यूनिवर्सिटी अपने यूनिवर्सिटी के अंदर चेंजेस लाना चाह रही है तो यूजीसी को बताएगी, एक्सप्लेन करेगी, फिर यूजीसी इसको बताएगी कि ठीक है चलो चेंज करो, और इस तरीके से, यानी कि वो प्रोसेस भी बताएगी कि आप ये करो तब चेंजेस होंगे। ठीक है, ग्रांटिंग फाइनेंशियल एड्स, विच मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि फाइनेंशियल हेल्प भी देती है, ठीक है, टू यूनिवर्सिटीज, जिसको चाहिए, लगता है कि ये यूनिवर्सिटी प्रोग्रेस कर सकती है अगर मैं थोड़ा सा फाइनेंशियली हेल्प कर दूं, तो यूजीसी करती है। ओके, मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि जब हम नेट का एग्जाम देते हैं, यूजीसी का एग्जाम देते हैं, सीएसआईआर का एग्जाम देते हैं, तो उसमें एक स्टैंडर्ड होता है। देखना, ऑल इंडिया से फॉर्म फिल होते हैं, जब हम जाते हैं तो कोर्स, एक पर्टिकुलर सिलेबस कवर होता है, एक प्रॉपर स्टैंडर्ड तरीके से एग्जाम लिए जाते हैं। ठीक है ना, तो ये यूजीसी के अंडर जो है, ओके, एग्जामिनेशन ऑफ यूजीसी, ओके, जैसे कि नेट, सीएसआईआर, ये एग्जामिनेशन सच एज ऑफ यूजीसी एग्जामिनेशंस। ओके, यहाँ पे मैंने एग्जामिनेशन नहीं लिखा। यूजीसी की स्कॉलरशिप्स भी होती हैं, और यूजीसी की जो स्कॉलरशिप होती है ना, वो
किसके लिए होती है? उन बच्चों के लिए जो बहुत अच्छे हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन उनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस है, यानी कि फाइनेंशियली वो बहुत अच्छे नहीं होते, जिसकी वजह से बहुत से बच्चों की स्टडीज छूट जाती है और अच्छा टैलेंटेड बच्चा भी स्टडी नहीं कर पाता। तो उसके लिए यूजीसी ने स्कॉलरशिप रखी है, मेहनत करो, इतने परसेंटेज लाओ, स्कॉलरशिप ले जाओ, फिर आपकी जो मैक्सिमम फीस है वो माफ़ हो जाती है ना, इस तरीके से। उसी तरीके से सुपरवाइज यूनिवर्सिटीज़, यानी कि यूनिवर्सिटीज़ को देखते रहना, सुपरवाइज करते रहना। जैसे होता है ना, हम एक गार्ड की तरह देखते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी क्या कर रही है। मान लीजिए यूनिवर्सिटी एनुअल रिपोर्ट देती है, कुछ भी तरीके से वो रिपोर्टिंग लेते हैं हर यूनिवर्सिटी का। अगर कोई यूनिवर्सिटी रिकॉग्निशन लेना चाहती है, यानी कि वो अपने आप को एक प्रॉपर लीगल यानी कि लीगली सेटअप करना चाह रही है, तो उसके लिए भी यूजीसी हेल्पफुल है। तो यूजीसी उसको हेल्प करती है एक प्रॉपर लीगल रिकॉग्निशन लेके सेटअप करने में, राइट। तो ये था यूजीसी के बारे में, जिसमें आपको कुछ फ्यू डेट्स, कुछ नाम, शहरों के नाम, यूनिवर्सिटीज़ के नाम आपको याद करने हैं। उसके बाद आप यूजीसी के बारे में लिख सकते हो। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वापस लौटिए नई नई वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।